वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 24 घंटों के बाद एक अहम तरीन मुज़ाकरात और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ईरान को धोखा दिया जा रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कहानी क्या है? प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब होना शुरू हो चुका है। ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात पे जो साजिश है वो कौन करने की इस वक्त कोशिश कर रहा है? ट्रंप ने हमले 10 दिन के लिए रोक दिए हैं, सच में रोक दिए हैं। ट्रंप सच में अब हार मान चुका है। वो मुज़ाकरात की गेम खेल रहा है। क्या वो सच में मुज़ाकरात चाहता है या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ी प्लानिंग है? ईरान का ताकतवर तरीन मिसाइल कासिम बसीर, इसकी क्या हकीकत है? रियाज पर ईरानी मिसाइल हमला। दूसरी तरफ क्रिकेटर जो नसीम शाह हैं, उनके एक ट्वीट ने उनके करियर को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। उनको यूथिया करार दिया गया। क्या अब जो है मामलात कहीं और जा रही हैं? क्या चीज़ें जो हैं किसी और तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं? ये गलती से ट्वीट हुआ था, हैक हो गया था, या लोगों ने उनको एहसास दिलाया कि उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक आपने मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। कहानी का आगाज़ होता है एक ट्वीट से, जिसमें नसीम शाह जो हैं वो एक सवाल उठाते हैं। सवाल था कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और सीएम पंजाब मरीम नवाज़ को दिए जाने वाले प्रोटोकॉल, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? लगता है जैसे लॉर्ड्स में कोई क्वीन आई हो। अब जैसे ही ये ट्वीट होता है, लोगों को सबसे पहले समझ नहीं आती कि नसीम वो इस तरह का ट्वीट क्यों करेंगे, उनका क्या लेना देना। ये अल्फाज सादा थे मगर उनके तासुरात इंतहाई शदीद निकले। ट्वीट के सामने आते ही सोशल मीडिया पे एक हंगामा शुरू हो जाता है। कुछ अफराद नसीम शाह की हिमायत करें कि वाह आपने कितनी सच्ची बात की है, आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। बड़ी तादाद में लोगों ने बड़ी तनकीद की, शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कुछ सारिफीन का कहना है कि एक कौमी क्रिकेटर को सियासी मामला से इस तरह से दूर रहना चाहिए, जबकि दीगर ने इसे आज़ादी राय का जो है वो नाम दिया है। एक खिलाड़ी को अपनी हदूद में रहना चाहिए। अवामी रद्द-ए-अमल ये भी आया है। और किसी ने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ सवाल किया है, सवाल करना कौन सा गलत होता है। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद दिलचस्प या ख़राब हो जाती है जब वो ट्वीट अचानक से डिलीट कर दिया जाता है। बाद में ये दावा सामने आया कि नसीम शाह का अकाउंट जो है वो हैक हो गया था। ये ट्वीट उन्होंने खुद नहीं किया। फिर वो कहते हैं मेरा जो है अकाउंट हैक हो गया, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब सवाल यहाँ पर लोग ये कर रहे हैं कि क्या वाकई ये हैकिंग का मामला है या बढ़ते हुए दबाव की वजह से जो है ये ट्वीट डिलीट किया गया है? आपको क्या लगता है नसीम शाह जो है वो इस तरह की ट्वीट करेंगे? क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखे हुए हैं। उनके इंटरव्यूज़ में तो वो अजीबोगरीब तरीके से ही जवाब दे रहे होते हैं। उनको अक्सर चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो या ये इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब पता नहीं, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या सच में हैक हुआ था या नसीम शाह ने अपना ट्वीट करने के बाद उसे वापस जो है वो निगल लिया। दूसरी तरफ सबसे अहम तरीन खबर, जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत है इस्लामाबाद में 24 घंटों के अंदर अंदर होने वाली है। ये खबर बहुत अहम है। पाकिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालिसी की पेशकश की थी, और अब जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोआन वेडेपुल जो हैं वो कहते हैं कि दोनों फरीकैन के दरमियान जो है बिलवास्ता राब्ता हो चुका है और बराह रास्त मुलाकात बहुत जल्दी हो रही है। उन्होंने 24 घंटे की डेडलाइन भी दी है। अब इसकी तस्दीक तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने नहीं की, लेकिन यह है कि अभी हतमी फैसला होना बाकी है। अहम खबर दूसरी ये है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की जो पाबंदी है उसको 5 दिन से बढ़ाकर अब 10 दिन तक कर दिया है। ट्रंप का कहना है बातचीत अच्छी चल रही है और इसलिए उन्होंने कहा है कि ईरान की तवानाई के प्लांट्स पर हम 10 दिन तक हमले नहीं करेंगे। इस तरह से जो आर्जी सीज़ फायर एक दफ़ा फिर नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से कुछ डिसइंफॉर्मेशन की कहानी भी चल रही है, जहाँ पे भारतीय, अफगान और इसराइली सोशल मीडिया अकाउंट्स बड़ी ज़ोरदार मुहिम चलाने में लगे हुए हैं। इनका मकसद है ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को पूरी तरह से सबूताश करना। जाली बयानात, जाली वीडियोस, एआई से बनाई हुई वीडियोस जो हैं वो चलाई भी जा रही हैं, वायरल भी की जा रही हैं। तो ईरानी सफारत खाने ने पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर कहा कि ये तमाम तर बयानात मुकम्मल तौर पर जाली और झूठे हैं। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये प्रोपेगेंडा है जो दुश्मन अनासर चला रहे हैं। अब देखें, आप लोगों को भी सोचना चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के जाली अकाउंट से बचें और जो असल ख़बर है मोतबर ज़राए से उन पर ही आप लोग यकीन करें और ऐसे अकाउंट्स को आप जो है वो रिपोर्ट करें। ईरान ने हाल ही में रियाज की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे। सऊदी अरब ने इनमें से कुछ तो जो है तबाह हाल कर दिए, लेकिन ये हमला इलाक़ाई तनाव को मज़ीद अभी बढ़ा रहा है। सिचुएशन ख़राब है। आपको पता है यूक्रेन के सदर दूसरी तरफ सऊदी अरब पहुँचे हैं, वहाँ पे एक दिफाई मुआहदा भी चल रहा है। तो यूक्रेन जो रूसी ड्रोन से लड़ रहा है, अब सऊदी अरब समेत खलीज को जो है ईरानी ड्रोन से निपटने में मदद अब दे रहा है।
चीज़ों को, सिचुएशन को बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए। आपको पता है बहुत पैनिक होना शुरू हो गई है पूरे मशरिक़ वस्ती में सूरत हाल। ईरान जो है वो कहता है कि हमारे मुतालबात आपको सुनने हैं, मानने भी हैं। ईरान के पास एक ताकतवर नया मिसाइल है जिसका नाम जो है कासिम बसीर है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। अब तक इसे इस तनाज़े में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ईरान इसका अहम तरीन इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने ये भी बावर करवा दिया है। ये मिसाइल बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है और दुश्मन के जितने भी चीज़ें हैं जो उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है उसको चकमा देने की भरपूर सलाहियत रखता है। अभी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिका इसराइल के पास जो है कुछ मिसाइल्स की तादाद तेज़ी से कम हो रही है और जो मामलात हैं अब थोड़ा सा मिस्टीरियस होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जंग अब देखें ना 1 महीने में दाखिल हो चुकी है। 1 महीना तकरीबन हो गया जंग को, और ट्रम्प साहब तो बहुत पहले कह चुके हैं कि जंग वो जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जंग हो भी रही है और इसराइली अवाम बहुत ज़्यादा तपी हुई है इसराइल के ऊपर, क्योंकि उनका मानना है कि इन्होंने हमें बिला वजह जंग में धकेल दिया है। तो अमेरिका मशरिक़ वस्ती में मज़ीद 10,000 फ़ौजी भेजने पर गौर भी कर रहा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के पास दिफाई बजट भी है, वहाँ अमेरिका के पहले ही फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। तो मजमूई सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो सिफारती कोशिशें बहुत तेज़ हो गई हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरी तरफ जो फ़ौजी तैयारियां हैं, प्रोपेगेंडा भी जारी है। ईरान इस पर काफ़ी सख्त मौक़िफ़ जो है वो रखता है। ईरान का कहना है कि बात यह है कि चीज़ें जो हैं वो मुमकिन हो सकती हैं, लेकिन अगर आप हमारी बातों को निगलेक्ट करेंगे तो हम तो फिर वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे जंग शुरू होने से पहले खड़े थे। इस पे आपकी क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।